अफ़सोस की बात यह है कि जो हुकूमत आवाम को आटा, दाल, चीनी, चावल जो है सब्सिडी पर लेने की इजाज़त नहीं देती और टैक्स समेत उनसे पैसे वसूल करती है, वो हुक्मरान तबका जो करोड़ों का मालिक है, वो जब तोशाखाना से कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी सिर्फ 10 से 15% कीमत अदा करते हैं। ये लिस्ट काफ़ी तवील है, लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि नेब जो है वो हुक्मरानों को तंग करता है, उनको खामखा जेलों में डालता है। वो जनाब है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनके 3 बच्चे, हैदर खाकान अब्बासी और नादिर खाकान अब्बासी और अब्दुल्ला खाकान अब्बासी और उनकी बेगम साहिबा। इस ख़ानदान ने, इन 4-5 लोगों ने इस तोशाखाना से क्या कुछ लिया है और कितना मुनाफा रखा है। वो शाहिद खाकान अब्बासी जो ये कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने 1965 की जंग में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद की थी, वो शाहिद खाकान अब्बासी इस अपने छोटे से 10 महीने के वज़ीर आज़म के दौरानिए में कितना कुछ ले चुके हैं। और नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म थे, जिस वक्त वो वज़ीर पेट्रोलियम थे, तब उन्होंने क्या कुछ लिया था। ये एक छोटी सी झलक, ये इतनी बड़ी फ़ाइल जो है ये हमने अपने हुक्मरानों की मोहब्बत में जो है वो फ़ोटोकॉपी कराई है, ठीक है। तो इससे हमने चेदा चीज़ें निकाली है बड़ी रिसर्च के बाद, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब नवाज़ शरीफ के दौर में वज़ीर पेट्रोलियम थे, तब उन्होंने क्या लिया था, ये हम आपके साथ बतौर वज़ीर उनका जो है एफ़र्ट शेयर करते हैं कि उन्होंने कौमी ख़जाने के लिए क्या किया। ये 2015, 6/4/2015 और 15/2/2016, 9/3/2017 और 5वां तारीख 4वां महीना 2017, इन 2-3 सालों में उन्होंने जो है 4 गाड़ियाँ ली है। जी हाँ, एक नहीं 4 गाड़ियाँ, अभी तो आगे शुरू होगा। उन्होंने पहली गाड़ी ली है जिसकी मालियत थी 5,82,000, दूसरी थी 7.5 लाख, तीसरी थी 10 कम 3 लाख और चौथी गाड़ी थी 3,25,000 रुपये। ये 4 गाड़ियाँ मिलकर बनती है 19,47,000 रुपये। इन 4 गाड़ियों की जो मालियत उन्होंने पे की है वो है 3,81,000 रुपये, यानी उनको फ़ायदा हुआ है 15,60,000 रुपये। ये बतौर वज़ीर 2015 से लेकर 2017 तक, ठीक है। फिर जब वो वज़ीर आज़म बना दिए गए तो उन्होंने कहा कि जी मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। अब आपको शायद ये नहीं मालूम हो कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की जो जायज़ तनख्वाह है वो कितनी, 1,07,280 रुपये ये वज़ीर आज़म की तनख्वाह होती है। अच्छा, जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनकी जो मुलाज़मत है बतौर वज़ीर आज़म वो है अगस्त 2017 से लेकर मई 2018 तक, यानी ये बनते हैं 10 महीने। इस 10 महीनों की अगर आप पेमेंट लगा लें ना, 10 महीनों की जो तनख्वाह बनती है वो है 10,72,800 रुपये। उन्होंने ये 10 लाख रुपए कौम पर एहसान करके नहीं ली है, सही है, ये उनके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन रुको ज़रा, अभी सब्र करो। जो उन्होंने सामान लिया है, ठीक है, वो ज़रा आपको बताते हैं, वो बड़े मज़े का है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बतौर वज़ीर आज़म क्या कुछ लिया। देखें, एक उन्होंने गाड़ी ली है 2,30,00,000 रुपए की, ठीक है। फिर एक टेबल गाड़ी ली है, ये छठी गाड़ी हो गई 9 लाख रुपए की। 2 कालीन ली है 2.5 लाख रुपए की, यानी 5 लाख की 2 कालीन ली है। एक सोनी की पिस्टल ली है जो है 3 लाख रुपए की, और एक और गाड़ी ली है 2,63,00,000 रुपए की। जी हाँ, 2,63,00,000 की गाड़ी, जिसमें कफलिंग और रिंग वगैरह भी शामिल थे। टोटल मिला के 2,63,00,000 बन रहे थे। वो चीज़ें जो करोड़ों में है, लाखों में। बाकी जो 80-85 हज़ार चीज़ थी वो तो मैंने नोट ही नहीं किए। इसकी रकम बनती है 5,10,00,000 रुपये। इस 5,10,00,000 में से उन्होंने जो पे किया है वो है 1,16,00,000 रुपये, ठीक है। यानी जो 2 करोड़ की घड़ी थी उसके लिए 43 लाख पे किए हैं, और जो 2,63,00,000 की थी उसके लिए 52 लाख रुपए पे किए हैं। बाकी ये 42,000 रुपये और 66,000 रुपये और 1,82,000 रुपये, तकरीबन 1,16,00,000 रुपये उन्होंने पे किया है 5,10,00,000 के सामान के लिए। यानी आप ये समझ लीजिए कि सीधा सीधा जायज़ और हक हलाल का 4 करोड़ का मुनाफा 10 महीने में। 10 लाख की तनख्वाह नहीं ली है, ये हम पर एहसान किया, लेकिन 4 करोड़ का मुनाफा लगा के गए। अच्छा, स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। स्टोरी आती है उनकी बेगम की तरफ, मैं उनका नाम ले लेना चाहता, ठीक है। उनकी बेगम को माशाल्लाह शौक़ है जो है ना ज्वेलरीज़ का, सोने के हारों का। तो उन्होंने एक जो हार लिया है वो है 99,98,000, यानी आप मिलाओ कि चंद हज़ार और मिलाओ तो ये पूरा 1 करोड़ का सेट बनता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको इसकी तस्वीरें जो है वो वीडियो के अंदर लगाऊंगा। तो 99 लाख रुपए की हार लेकर उसको अदा किए हैं 19 लाख रुपए, 20% पे लिया, 80% डिस्काउंट सब्सिडी,
ठीक है। फिर उन्होंने एक और हार लिया, वो है 1,45,000 का। एक उन्होंने घड़ी ली है 2.5 लाख रुपए की। फिर एक और हार लिया 1,43,000 का। फिर अंगूठी ली है 1,54,000 की। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। बेगम साहबा ने 1,08,00,000 रुपए का सामान ख़रीदा है और 24 लाख रुपए अदा किए हैं। 1,08,00,000 का सामान ख़रीदा, 24 लाख रुपए अदा किए। अल्लाह अल्लाह खैर सला। यानी आप ये समझ लीजिए कि मुनाफा कितना बनता है। तो जी मुनाफा बनता है वो है 91 लाख रुपए। बेगम साहिबा, हज़रत साहब जो है शुरू में 15 लाख लेकर गए, फिर जब वज़ीर-ए-आज़म ने 10 महीने में 4 करोड़ खुद लेकर गए, 91 लाख उसकी बेगम लेके जा रही है। अब कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, अब आती है उसके बेटों की तरफ। बेटे साहिबान जनाब जो है, 3 बेटे हैं अब्दुल्ला, माशाल्लाह ये नाम बड़े प्यारे रखे हैं। अब्दुल्ला नाम है, अल्लाह का बंदा है और अल्लाह के बंदे के काम देखो। हैदर यानी ताकतवर, और नादिर मांगने वाला। तो जैसे नाम ऐसे रखें तो भाई नादिर पे तो कम अज़ कम असर करेगा। ठीक है, खैर पहला बेटा बड़ा समझदार और ज़हीन है। उस बच्चे ने लिया है सिर्फ़ और सिर्फ 2,12,00,000 का सामान। कैसे? 32 लाख की घड़ी ली है, 76 लाख का कफलिंग लिया है, और उसके बाद सोने की रिंग ली है, जो है सोने गोल्ड की है, वो 11 लाख की है। और तस्बीह ली है, माशाल्लाह इबादत भी तो करनी है, 27 लाख रुपए की। और 66 लाख की लिंक और है। ठीक है, और 55 लाख की एक और घड़ी है। ठीक है, और 4 मोबाइल, ये हुआवे मेट 10 प्रो, हुआवे मेट 10 प्रो के नाम से जो मोबाइल आए थे उस वक्त, ये भी 2018-19 में लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, अपने बाप के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद। तो ये कुल मिला के बनता है 2,12,00,000 रुपए। एक बेटा 2,12,00,000 में से पे कर रहा है सरकार को कितना? और 3,40,000 रुपए के 4 फ़ोन लिए, जिसके लिए सिर्फ 44,000 रुपए अदा किए। 2,12,00,000 दूसरा बेटा है हैदर खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक घड़ी जो 80 लाख रुपए की थी वो 15 लाख में लेके अपने आप को गिफ्ट कर दिए। तीसरा बेटा है नादिर खाकान अब्बासी साहब, इसने लिए है 34 लाख की घड़ी, जो है वो लिए है 1,70,000 रुपये में। 34 लाख की घड़ी 1,70,000 में लिए, और एक मोबाइल लिया है हुआवे मैट 10 प्रो जो 85,000 के, जिसके लिए 11,000 पे किए। और ये 4 मोबाइल गए हैं, जो 4 मोबाइलों के बनते हैं 3,40,000, जिसके लिए 11 के हिसाब से बनता है 44,000 रुपये। समझ आ रही है आपको कहानी? तो भाई ये अगर आप इनके बेटों के भी देख ली जाए, तो जो बेटों की जो टोटल कमाई बनती है वो 3,84,00,000 का माल लिया है, जिसमें से सरकार को 84 लाख रुपए पे किए हैं, और इसमें से 2,99,00,000 रुपए का मुनाफा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले 2,99,00,000 ये हो गए, बेगम साहिबा के 90 लाख रुपए लगाओ तो तकरीबन ये हो गए 4 करोड़। 4 करोड़ शायद खाकान अब्बासी साहब के लगाओ तो ये 8 करोड़, और 15 लाख रुपए जो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले हैं 2015, 16, 17। ठीक है, तो आप ये बता दो कि कहानी कहाँ जाती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, मैं इस सब अगली वीडियो में हम उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो है, मिफ्ता इस्माइल है, और इसहाक डार साहब, ये बड़े हो चलते हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी है, और मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे ने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया उसका भी जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी कुछ 4-5 दिनों की मेहनत थी जब से ये रिपोर्ट आई है। तो ये सारे पेजेस हमने फ़ोटोकॉपी करके रखे हुए हैं कि और प्रूफ के साथ हो। बतौर हिस्टोरियन मेरा ये हक़ बनता है कि मैं बात सदाकत के साथ और सच्चाई के साथ करूँ। तो वो हुक्मरान तबका जो हमें आटा, दाल, चीनी, चावल, सब्सिडी पर नहीं लेने देता, वो हमें टैक्स समेत हमसे पैसा लेता है, तो ये किस कैद के मोली हैं कि ये जब सरकारी चीज़ें मिलती हैं इनको तो डबल करके रेट देनी चाहिए। ये छोटे मोटे इतने महंगी महंगी घड़ियाँ जो 30-2 करोड़ की तुम ले रहे हो, ये अगर उसी रेट पर ही ख़रीद लें या किसी और को दे दें, लोग लेने के लिए तैयार है कि वज़ीर-ए-आज़म को एक तोहफ़ा मिला है, लोग ख़रीदेंगे, चाहे वो जाहिल पटवारी हो, चाहे जियाले हो, चाहे इमरान खान खिलाड़ी हो। कभी आपके वज़ीर-ए-आज़म को तोहफ़ा मिला, आप लेना चाहते, जो इमरान खान की साइन वाली शर्ट जो है वो बिक सकती है, तो क्या ये घड़ियाँ नहीं बिक सकती? ये आप लें, किसी गरीब के ऊपर ख़र्चा करें। किसी आपने जो है ना लोगों का वो सेहत कार्ड तो बंद कर दिया और आप यहाँ अयाशियाँ कर रही हैं, पाइनएप्पल तक घर लेके जा रहे हैं, तेनों शर्म कोई नहीं है। तो आगे चलकर हम इन लोगों पर और वीडियो बनाएंगे, और हमारे साथ रहिए। इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ जो ये समझते हैं कि हमारे जो हुक्मरान है वो पकीज़ा है, हमारी पार्टी पकीज़ा है, बाकी सब जो है ना बिखे हुए। इमरान खान के बाद भी आएगी, लेकिन ज़रदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान के बाद हम तीनों की एक साथ करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।